जय हिंद साथियों। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में 10th का चैप्टर 3 रेखी समीकरण युग्म को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पीछे की क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और इसके बारे में ये देखा था कि इसका किस तरह से हमें क्वेश्चंस आएगा और इसमें हमें सॉल्यूशंस किस तरह से निकालना पड़ेगा और आगे का पॉइंट क्या है उसे हम देखते हुए चलेंगे। तो आगे का हमारा पॉइंट आता है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, और इस ग्राफीय विधि से हल में देखेंगे रेखा की स्थिति को दर्शाना है और उसके बाद बीजगणितीय विधि को निरूपित करना है। हमें यहाँ से दो कंडीशन मिलता है और इस पॉइंट में हम इस दोनों को ही देखेंगे। फिर आगे का पॉइंट जो आएगा, आगे का जो इंट्रोडक्शन होगा आगे की एक्सरसाइज के लिए उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज मैं बस थोड़ा सा देंगे और 3.2 को लेते हुए चलेंगे, उसमें किस तरह का इंट्रोडक्शन है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे रेखा की स्थिति। तो रेखा की स्थिति को देखने से पहले हमें बनाना पड़ेगा बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय किस तरह से आएगा, तो पीछे की क्लास में हमने बीजगणितीय रूप हमने आपको बताया था। बीजगणितीय किस तरह से क्वेश्चंस में जो वाक्य में दिया रहता है, सेंटेंस में दिया रहता है, उसे हम किस तरह से जो है बीजगणितीय रूप से हम उसमें लिख सकते हैं। तो उसके बाद लिखने के बाद जाकर के हम ग्राफ में किस तरह से पुट कर सकते हैं। तो इसे ही हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ छोटा सा पॉइंट्स बनता है, उस पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। जैसे कि संगत युग्म है। संगत युग्म उसे कहेंगे जिसका हल हो सके, जिसका हल जिस समीकरण का हल हो, जिस समीकरण का हल हो सके, जिस समीकरण का हल हो सके उसे हम संगत युग्म कहेंगे। और जिस समीकरण का हल नहीं हो, जिस समीकरण का हल नहीं हो वो असंगत युग्म कहलाएगा। उसके बाद जिस समीकरण का हल अनेक हो, जिस समीकरण का हल जो है अनेकों हो सके, अनेकों जब हो जाता है उसे आश्रित में आ जाता है। जिस समीकरण का हल अनेकों हो, जिस समीकरण का हल अनेक हो वो आश्रित में युग्म में आएगा। लेकिन आश्रित युग्म में जो भी आएगा वो एक संगत युग्म जरूर कहलाएगा। ये जो है एक तरह से हम संगत युग्म भी कह सकते हैं, संगत युग्म। ठीक, जो भी इसके अंतर्गत समीकरण से आएंगे वो एक संगत युग्म में जरूर आएंगे। तो संगत युग्म के लिए देख लिए, जिस समीकरण का हल हो सके वो संगत युग्म में होगा, जिस समीकरण का हल नहीं होगा वो असंगत में होगा, और जिस समीकरण का अनेकों हल हो मतलब आश्रित युग्म में होगा या फिर संगत युग्म भी उसे कह सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा तो 3-4 पॉइंट था, इस पॉइंट को देखे। उसके बाद हम इस समीकरण के अनुसार जो है आपको किस तरह के निरूपित करता है उस ग्राफ को हम देखेंगे। उस ग्राफ को देखते हुए आगे पॉइंट चलेंगे। तो आगे का पॉइंट हम लेते हुए चलते हैं। जैसे कि आगे का पॉइंट आता है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है दो रेखाओं को निरूपित करता है। और ये दो रेखा निरूपित करता है तो किस कंडीशन को ले सकता है। तो इसी कंडीशन को हम आगे इस पॉइंट में देखेंगे। तो जैसे कि पहला हम दो रेखा लेते हैं, दो रेखा कोई भी आ सकता है। तो जैसे एक दो रेखा है, ये दो रेखा, इसी दो रेखा के बारे में हमें इसमें देखना है। तो ग्राफ दो रेखा को निरूपित करता है, क्या करता है, दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो हम जैसे कि एक ले लेते हैं, ये रेखा ऐसे ले ली, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। यदि दो रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो इसमें किस तरह से कंडीशन हो सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं प्रतिच्छेदी से बिंदु पर कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका जो है हल अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। ठीक, इसका अद्वितीय हल होगा। उसके बाद अभी हम जो बताए थे संगत और संगत के बारे में, तो इसमें से इसका कंडीशन ऐसा बनता है कि ये संगत होता है। ठीक, ये हो जाता है संगत युग्म, ये संगत युग्म होता है। जैसे कि हम देखिए दो रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो अद्वितीय हल होता है। तो ये अद्वितीय हल क्या होता है, तो अद्वितीय हल ये होगा जैसे कि हम देख रहे हैं पर दो रेखा लिया गया है। दो रेखा लेने के बाद हम ये देख रहे हैं कि दो रेखा लिया गया है, फिर भी यहाँ पर हल कितना हो रहा है, एक हो रहा है। यहाँ पर एक ही हल होगा, इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल। ठीक, इसका एक हल होगा, इसलिए इसे अद्वितीय हल कहा गया। ठीक है, और ये जो युग्म बनाएगा संगत युग्म बनाएगा। यदि रेखा, दूसरा पॉइंट बनता है, ये फर्स्ट पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट बनता है जो है यदि रेखा जो है समानांतर हो। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे समानांतर को, रेखा को, यदि रेखा जो है समानांतर हो, समानांतर ये होता है कि जैसे कि दूरी हमेशा जो इसकी बराबर होती है, 9th में पढ़े होंगे। तो अगर समानांतर दिया हुआ है तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि टच कहीं नहीं कर रहा। टच जब नहीं कर रहा है कहीं पर आपस में, जो है टच नहीं कर रहा है, टच नहीं करता है तो ये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब जब हल नहीं होगा
तो ये क्या कहलाता है, जैसे हम संगत युग्म बोले थे और एक असंगत युग्म बोले थे जिसका हल नहीं होगा, तो ये असंगत युग्म हो जाएगा, असंगत युग्म। ठीक, ये असंगत युग्म हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट हम जैसे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट में यदि रेखा जो है एक दूसरे को संपाती हो, मतलब कि एक ही पर इसी पर दो रेखा जा रहा है, एक ही रेखा पर दो रेखा जा रहा है, एक रेखा का ये दे दी है और दूसरा रेखा इतना छोटा दे दी। ठीक, तो इसका जो है हल की बात किया जाए तो इसका हल अनेक होगा, हल अनेक हल होगा, इसका हल अनेक हो जाएगा। जब अनेक हल हो जाता तो क्या कहलाता है, हमने बोला था आश्रित और संगत दोनों कहलाता है, तो ये हो जाएगा आश्रित, ये हो गया आश्रित, या इसे हम कह सकते हैं संगत युग्म। ठीक, आश्रित युग्म या संगत युग्म इसे ही कह सकते हैं जब दो रेखा जो है आपस में जो है संपाती हो, संपाती मतलब तो एक दूसरे के पे हो, एक दूसरे के ऊपर है ये। ठीक, उसके बाद ये समानांतर हो गया तो इसका हल नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, इसलिए इसका एक हल हो गया, मतलब अद्वितीय हल हो गया, और इसका युग्म जो है संगत युग्म बनाता है। तो ये थोड़ा सा, ये छोटा सा 3 पॉइंट था, इस 3 पॉइंट को देखना हो तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका अनुपात की तुलना, पहले तो अनुपात की तुलना करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा उसका ग्राफीय निरूपण जो है किस तरह से होगा या बीजगणितीय निरूपण किस तरह से होगा। तो हमने अनुपात की तुलना करते हैं, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, उसके y के गुणांक में 2 है। ठीक, तो x के गुणांक वाला बट्टा x के गुणांक 1, y ये y का गुणांक होगा, y x का गुणांक 3 हो गया, इक्वल टू y का गुणांक देख रहे हैं -2 है। ठीक, फिर यहाँ y का गुणांक देख रहे हैं 4 है। ठीक, इस तरह से जब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो 2 से जाएगा 1/2। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू, इसके बराबर में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 1/2। क्या एक दूसरे को बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक, ग्राफ निरूपण होगा प्रतिच्छेदी रेखा। उसी तरह से देखेंगे बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण की बात किया जाए इसमें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके लिए जो है केवल एक हल हो सकता है। ठीक है ना, कितना हल हो सकता है? तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल या ऐसे ही अद्वितीय हल कह दिए, अद्वितीय हल हो जाएगा। ये केवल एक हल या अद्वितीय हल हो गए। उसी तरह से हम अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट में, देख रहे हैं दिया हुआ है 2 और इसके देंगे 2/4 इक्वल टू 3/6। ठीक, और इक्वल टू देख लेंगे तो -9/-18। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं इसे A1 कहा जाता है। ये जो है A1 हो गया और ये जो है A2 हो गया। बुक में आप देख रहे होंगे B1 और ये हो जाएगा B2 हो जाएगा, और ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको रहेगा B1/B2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। उसी तरह से हमने लिया इसका x का गुणांक y, नीचे दूसरे समीकरण वाला x का गुणांक, दूसरे में ये y का गुणांक y, दूसरे बटा y का गुणांक C/C, मतलब पहले समीकरण का C और सेकंड समीकरण का C। ठीक, इस तरह से हमने लिया। तो अब इसको कट करने के देखते हैं। तो 2 से जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। माइनस भी खत्म हो गए। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का सभी जो है बराबर है, और जब बराबर होता है तो इसका ग्राफीय निरूपण जो है ना संपाती होता है। संपाती, और संपाती में हम आपको बोले थे जब दो रेखा संपाती हो तो संपाती होने की कंडीशन में अनेक हल हो जाते हैं। हल जो है हल अनेक हो जाएंगे, अनेकों हल हो जाएंगे। किसके लिए? जब संपाती होंगे तो हल जो है अनेकों हो जाएंगे। संपाती कब होंगे? जब A1/, इसके लिए हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये आपस में इस कंडीशन में रहे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वो एक संपाती होगा और उसका अनेक हल होगा। इसमें देखेंगे A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक,
ये कंडीशन रहे, ये कंडीशन जब बन रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, उसका जो है केवल एक हल होगा, ठीक ना। और इस तरह से बने सब बराबर हो तो संपाती होगा और अनेक हल होगा। तो तीसरा कंडीशन जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर हो गया a1/a2, तो 1/2 लेंगे यहाँ पर इक्वल टू लेंगे, फिर 2/4 लेंगे, 2/4 लिए इक्वल टू लेंगे, फिर यहाँ पर देख रहे हैं -4/-2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं 4 एकम 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 आ गया इक्वल टू 1/2 आ गया, लेकिन यहाँ पर बराबर में नहीं आया। फिर तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट बराबर नहीं हो रहा है, देख रहे हैं 1 2 बराबर हो गए, मतलब कौन कौन बराबर हो रहा है, a1/a2 बराबर में आ जाएगा b1/b2, और उसके बराबर में नहीं हो रहा क्या, c1/c2। जब इस कंडीशन में बनता है तो यही हो जाता है समानांतर रेखा, और जब समानांतर रेखा होता है उसका एक भी हल नहीं होता है। क्या होता है, एक भी हल नहीं होगा। ये समानांतर रेखा होगा, समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो जाएगा। और समांतर रेखा की कंडीशन में हम आपको बोले थे कि इसका जो है हल एक भी नहीं होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन, और हमें एक पॉइंट मिल जाता है, और ये पॉइंट मिल जाता है जो हमें दूसरे क्वेश्चन में हमें साथ में देता है, ठीक। तो हम जब इस कंडीशन में देखेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे और इस कंडीशन में देखेंगे, ये तीन कंडीशन को देखते हुए हम समझेंगे ये प्रतिच्छेदी है या संपाती है या फिर समानांतर है, ठीक। और उसी के अनुसार हम निकालेंगे इसका एक हल होगा, सॉरी हल नहीं होगा, या हल अनेक हो जाएगा, या हल एक ही होगा। तो इस कंडीशन में, इस ग्राफ से हमें यही समझ में आता है और हम इससे यही सीखते हैं, ठीक है। तो एक बार और आपको इसमें समझा देते हैं कि जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण में a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, हमने दो समीकरण में लिया, और a1 बराबर नोट b1/b2 हमने यहाँ पर करके देखा तो हमें ये बराबर नहीं निकल गया, और बराबर जब नहीं आया तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और इसका देखेंगे हल, जो देखेंगे केवल एक हल हो जाएगा, अद्वितीय, जिसे अद्वितीय हल बोले थे, ठीक। उसके बाद सेकंड में देख रहे हैं कि कंडीशन बन रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि इस तरह की कंडीशन बनता है, ऐसा कंडीशन बनने के बाद होता है संपाती और हल अनेक हो जाते हैं। तो हमने इस समीकरण को क्या किए, दोनों समीकरण को हल किए, तो हल करने से देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आया, तो 1/2 मतलब आपस में सभी बराबर है, तो हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस तरह से बराबर जब आ गया है तो रेखा संपाती हो जाएगा और अनेकों हल हो जाएंगे इसका, ठीक। संपाती मतलब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर में है, एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से इसका हल अनेक हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा लास्ट तीसरा पॉइंट दिया हुआ है समीकरण। इस समीकरण को हमें ऐसा सॉल्व करना था जिससे कि समांतर रेखा होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं इसके लिए शर्त होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू बराबर नोट हो जाएगा c1/c2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो फिर से हमने इसको किए, तो यहाँ किए तो 1/2 आया, फिर उससे 1/2 आया, लेकिन यहाँ पर 1/3 आ गया। 1/3 आने के बाद देख रहे हैं लास्ट पॉइंट बराबर में नहीं आ रहा है, जब बराबर में नहीं आ रहा है तो इसी कंडीशन को हम समानांतर कहेंगे, समानांतर रेखा हो जाएगा। और इस समानांतर कंडीशन में हमें बन जाता है हल नहीं होगा, क्या होगा, इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं हो जाता है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह से आपको बुक में जो है क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें पूछा जाएगा इसका कितना हल होगा। अगर हमें जो है इस कंडीशन में बनता है, हमें कंडीशन ये मिलता है क्वेश्चंस में, तो हम बोलेंगे उसका जो है केवल एक हल होगा। यदि क्वेश्चन में हमें ऐसा कंडीशन बनता है तो हम बोलेंगे हल अनेक हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। अगर इस कंडीशन में आता है हमें क्वेश्चंस में, तो हम समझेंगे उसमें हल नहीं होगा, वो समांतर रेखा होगा। अगर आपकी स्थिति पूछे तो समांतर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो गए। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक। तो आपको बुक में जो है इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के लिए आगे की चैप्टर जैसे कि हम देख रहे हैं, आगे की चैप्टर जो आपको दिया हुआ है 3.2, तो 3.2 में जो है आपको इतना ही पढ़ना है और इतना ही इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। तो आगे की जो चैप्टर के लिए जो इंट्रोडक्शन आएगा उसको आगे की क्लास में देखेंगे और इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। तो हम प्रश्नावली 3.2 लेते हैं, प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 को अब लेते हैं, उसका एक दो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि पहला प्रश्न का जो है कहा जा रहा है, एक नंबर में दिया है, कक्षा 10th के 10वां के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब कि 10 विद्यार्थी जो टोटल जो है जिसने क्या क्या गणित के परीक्षा में भाग लिया, ठीक। उसके बाद यदि लड़कों की संख्या से
चार अधिक है तो बोला जाए यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार है, मतलब कि चार अधिक है। कौन? लड़के से लड़कियां, लड़का चार कम है और लड़कियां चार अधिक है। ठीक, उसके बाद हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी, तो हमें यहाँ से लड़का और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो टोटल हमने देख लिया कितना है, टोटल का टोटल जो 10 है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है टोटल का टोटल 10 है। तो हम पहले लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या माना x, उसी तरह से लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। चलिए लड़कों की संख्या x माना और लड़कियों की संख्या y माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का है 1 नंबर है। ठीक, उसके बाद टोटल बोला जा रहा है 10 है, कितना है 10 है। तो हमें जब प्रश्न से हम लेते हैं, प्रश्न से ठीक, प्रश्न से तो टोटल बोला जा रहा है 10 है, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10। हम देख रहे हैं पर x और y जो है दो चर में आ गया, और दो चर में जब आ गया तो हम इसको एक समीकरण क्यों ना मान लेते हैं, दो चरों में आ गया एक समीकरण से बन रहा है तो हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, उसके बाद प्रश्न कह रहा है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 4 कम है या फिर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो अधिक से हम एक समीकरण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम ग्राफ, प्रश्न में बोला जा रहा है ग्राफ के रूप में निकालिए, तो ग्राफ या मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके लिए। ठीक, यहाँ पर इसका ग्राफ या मान, यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, निकालेंगे। उसके बाद चलिए सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है, सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना किया जा रहा है। तुलना करना मतलब हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, एक्स वाई या फिर हम लेते हैं वाई बराबर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इधर y रखना पड़ता है तो y इक्वल टू लेते हैं। ठीक, y बराबर में लेते हैं लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या के बराबर करेंगे, और यहाँ लड़कों की संख्या हो गया। तो कहा जाता है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या जो है लड़का से 4 अधिक है, ये 4 बड़ा है, ज्यादा है किस इससे, तो हमें क्या करना चाहिए, x में 4 को प्लस करना चाहिए या फिर y में 4 को माइनस करना चाहिए, यही ना। तो उसमें प्लस या इसमें माइनस करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक, तो x में प्लस कर दिए 4 तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 बराबर में आ जाएगा ना। ये भी 4 अधिक है तो इसमें भी 4 अधिक कर दिए, दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, यहाँ से फिर से एक इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब दो इक्वेशन हमें मिल गए, समीकरण से 2 मिल गई है। अब समीकरण 2 मिलने से फिर से हम इसका क्या करते हैं, प्रश्न में कहा जाता है ग्राफ के रूप में निकालिए, ग्राफ विधि से करिए। तो हम इसको ग्राफ कर लेते हैं, इसको ग्राफ में लेते हैं, इसको x मानेंगे और इसको y लेते हैं। ठीक, अब इसमें अपना मन से कुछ अंक रखना पड़ता है, एक का मान, तो हम क्या करते हैं x का मान हम अपना मन से रखते हैं, x का मान हम मानते हैं 0, तो यहाँ 0 हो गया तो y बराबर 10 बच गया। ठीक है, अगर हम y बराबर x बराबर लेते हैं 10, x बराबर 10 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस होगा, तो हम लेते हैं 10 प्लस y, यही होगा, x बराबर 10 माने तो x प्लस y बराबर 10, और यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में, y बराबर 10 माइनस 10, तो ये कट के 0 हो जाएगा, बराबर 0, y बराबर 0, मतलब ये x बराबर 10 लिए तो y बराबर 0 आ गया हमें। ठीक, यहाँ से इतना मिल गया। सेकंड में हम देखेंगे इस इक्वेशन में हमने x का मान क्या रख लेते हैं, अब इसमें भी 0 रखते हैं x का मान, तो y का मान हमें आता है 4। ठीक, यहाँ ये 0 रखे तो ये 4 आ गया। फिर हम क्या करते हैं x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रखे तो इसका मान 8 आ गया। ठीक, x का मान 4 रखे तो y का मान 8 आ गया। इस तरह से एक कंडीशन आ गया, तो हमें जो इस तरह से 2 पॉइंट मिल गया। अब इससे हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ में किस तरह से बनाना है हमें ग्राफ आपको एक बना करके दिखा। तो चलिए हमने एक इसके लिए क्या किए, एक यहाँ ग्राफ बना लिए। अब देखिए हमें सिर्फ यहाँ पर प्लस में लिए, प्लस में क्यों लिए, क्योंकि किसी का मान हमें माइनस में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सबका मान क्या लिए, प्लस में लिए। तो हम पहले ये समीकरण के लिए लेते हैं, इसके लिए 1 के लिए लेते हैं। तो 1 में देख रहे हैं x बराबर 0, x हमें क्या है 0 है, और y है 10, और यहाँ पर आएंगे 10 हो जाएगा, 10 तक चलना है ना, तो 10 एक और बढ़ा लेते हैं, यहाँ y लेते हैं और यहाँ पर हो गया 10, तो हम इस पॉइंट पर आ गए। ठीक, x बराबर 0 तो y बराबर 10। ठीक, उसी तरह से देख रहे हैं y, फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे x बराबर 10 तो y बराबर 0, तो y ये पॉइंट है 0 तो 0 एक ही रेखा पर चलेगा, और ये है 10। चलिए यहाँ 10 लेते हैं और यहाँ x, यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स बन रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं इस दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब तो यहाँ से एक रेखा इस तरह से बन गया। ठीक ना, एक रेखा जब बन जाता है
तो हम देख रहे हैं एक रेखा समीकरण के लिए किसके लिए बना, तो हम इसके लिए समीकरण लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक समीकरण के लिए ये रेखाखंड हो गई, ठीक। उसके बाद हम दूसरी रेखा के लिए लेंगे, x बराबर 0 दिया हुआ है, चलिए x 0 पर होगा और y 4 चला गया 4 पे, चलिए यहाँ पर एक बिंदु आ गया। और हम फिर से देख रहे हैं, तो x बराबर 4 लिए तो y बराबर 8 आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 8, हम y पर चलेंगे 8, ये बिंदु 8 है, तो हम 4 लिए तो हम लेते हैं यहाँ पर मेप कर लेते हैं दोनों को। चलिए यहाँ पर आ जाए, ये बिंदु पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाए 8 हो गया, यहाँ पर 8 और 4, चलिए ठीक है चलिए 8 और 4 जो है बिंदु जो हम क्या लिए 4 और 8, ठीक। x हो गया 4, y हो गया 8, तो हम देख रहे हैं इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरह से हम दोनों रेखा को मिला देंगे, इस तरह से मिला लेते हैं, चलिए इसके लिए ये समीकरण बन गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो हम बोले थे इसके लिए एक हल होगा, इसके लिए कितना हल होगा, हल 1 होगा, अर्थात इसे कहेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, क्या अद्वितीय हो गया। उसके बाद अद्वितीय हल होने के बाद क्या होता था, संगत होता था, क्या होता था, संगत। तो ये संगत युग्म बना लिया है, ये संगत युग्म हो गया, संगत युग्म अद्वितीय हल इसके लिए हो गया। और यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसके लिए लिखेंगे निर्देशांक तो 4 8 हो जाएगा, और इसके लिए लिखेंगे 0 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए लिखेंगे 0 और 10 हो जाएगा, और इसको फिर से लिखेंगे तो 10 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मिला 0 10 आया, तो 0 0 10 लिए, 10 0 लिए, 10 0 लिए, और सेकेंड समीकरण के लिए 0 4 लिए तो 0 4 लिए, और 4 8 लिए तो 4 8 ये लिए। ये पॉइंट मिला हमें इधर से इधर और यहाँ से नीचे की ओर। तो हम यहाँ पर देखें कि जो है ग्राफ जो है इस तरह की ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ बनने के बाद हम इस तरह से समझ सकते हैं इसमें कितना हल होगा और ये कैसा युग्म बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का हल जो है सॉल्यूशन जो है इंड होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पूरी इजी तरीके से आपको समझाया गया है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम यहाँ तक देखे और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में मतलब कि यदि इस वीडियो में आपको कहीं त्रुटि नजर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको ये कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।